की भी कभी चिंता करें। अपनी वाइफ को तो घुसने नहीं देते हैं मोदी जी पीएम हाउस में। देश की चिंता करें, अच्छी बात है। कभी कभार जसोदा बेन की भी चिंता कर दे, जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे अग्नि को साक्षी मान, क्योंकि जो लोग राम को ले आए वो लोग गैस नहीं ला पा रहे हैं और संसद में नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। तो अब ऐसी स्थिति हो गई है कि ट्रंप ने कल 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की है और ट्रंप ने कहा है कि ईरानी नेताओं से हमारी बात हुई है, हम लोग 5 दिनों का युद्ध विराम कर रहे हैं। और तो ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। जब से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी फंस गए हैं, तब से मोदी जी एकदम डोनाल्ड ट्रंप के दलाल बन के काम कर रहे हैं। इसी को लेकर ईरान में नाराजगी है। तेल का दाम बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल का दाम बढ़ेगा, तरकारी का भी दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रक भी जो आते हैं जिससे सब्जियां आती हैं मार्केट में थोक के भाव, तो जब तेल का भाड़ा बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का, तो फिर ट्रक का भाड़ा भी बढ़ जाएगा। तो फिर उसको वसूलने के लिए आपको आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, बैगन का भी दाम बढ़ा दिया जाएगा। लगता है कि ईरान ने जिस तरह से जिद पकड़ ली है, इसको ख़त्म होना मुश्किल है, तब तो बहुत हाहाकार वाली स्थिति आ जाएगी। प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं, कहते ना मस्त रहा मस्ती में आग लगे बस्ती में। मोदी जी दुनिया में पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए, है ना, झूठ बोलने के लिए पैदा ही हुए हैं, इसलिए दावे कर रहे थे। कैसे आप दावे कर रहे थे? लंबी लंबी लाइनें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं? लंबी लंबी लाइनें तो विपक्ष को कह रहे हैं कि अफवाह फैला रही है। जबरदस्ती कर रहे हैं कि राहुल गांधी पैनिक कर रहा है और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इसमें राहुल गांधी कहाँ से करेगा संबोधन? प्रधानमंत्री कुछ जुमले फेंकेंगे, कुछ हवाबाजी करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, है ना, हो सकता है रो भी दे। उनका एक ये भी अदा है कि कुछ आंखों से आंसू भी निकल जाता है। तो ट्रंप एक जो कहते हैं ना कि चौबे चले छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे, तो ट्रंप अपना चले गए थे इंटरनेशनल रंगदारी में ईरान पर हमला करने, लेकिन ईरान ने जितना ज़्यादा उनको जवाब दिया, इसकी किसी ने दुनिया ने भी नहीं सोचा था कि इतना मजबूती से जवाब देगा। और मुझे लगता है ईरान ने एक तरह से जिसको कहते हैं सर पर कफन बांध लिया है। अपने आप गाड़ियाँ नहीं निकलेगी, अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में पहली बार हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध पर कहा है कि युद्ध का असर लंबे समय तक, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। देखा जा सकता है ऐसे में हमें तैयार रहना पड़ेगा। बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए एक साइड पे समिताभ दास हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अब तैयार रहना पड़ेगा हमें। नहीं तो ये प्रधानमंत्री नहीं भी कहते, तब भी तो उसके सारे लक्षण दिखने ही लगे थे, संकट के लक्षण। जिस तरह से पिछले 5-10 दिनों में पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मचा हुआ है, घरेलू गैस के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्रीय आपदा की तरह हो गई है गैस की समस्या। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। 2 तरह के गैस सिलेंडर होते हैं, 14 किलो वाले घरेलू गैस और एक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर। दोनों की आपूर्ति बाधित हो गई है। अयोध्या में राम रसोई तक बंद हो गई है, जो राम मंदिर का किचन है, क्योंकि जो लोग राम को ले आए वो लोग गैस नहीं ला पा रहे हैं और संसद में नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। तो आने वाले दिन तो बहुत कठिन होने ही है। दर्शकों को तो मालूम ही है, 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया था और हमला इतना बड़ा था कि उसमें ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए, अली खamenei। उसके बाद ईरान ने भी काफ़ी ज़बरदस्त पलटवार किया है, बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं इजराइल पर भी और बाकी देशों जहाँ जहाँ अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, कुवैत में, दोहा में, दुबई में। और सबसे बड़ा काम जो ईरान ने किया वो ये किया कि हॉर्मुज़ का समुद्री रास्ता बंद कर दिया। पश्चिम एशिया में हॉर्मुज़ का ये है जिसको जल डमरू मध्य कहते हैं हिंदी में। 2 बड़े समुद्र को एक पतला सा रास्ता जोड़ता है, 21 मील का हॉर्मुज़। तो उसका रास्ते के इसलिए बहुत अहमियत है कि दुनिया में जो तेल की आपूर्ति होती है उसमें 30 से 35% तेल उसी रास्ते से गुजरता है। और उस पर ईरान ने रोक लगा दी और कहा है कि सिर्फ रूस और चीन के जहाज़ गुजर सकेंगे, क्योंकि इन दोनों देशों ने ईरान की मदद की। डीजल पेट्रोल का दाम भी अब महंगा होगा, सब चीज़ का होगा। और देखिए क्या होता है ना, दर्शकों को मैं बता दूं कि तेल जो है ना ऐसी चीज़ है कि अर्थव्यवस्था पूरी तेल की चारों ओर घूमती है। इसलिए जब तेल का दाम बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल का दाम बढ़ेगा, तरकारी का भी दाम बढ़ जाएगा।
क्योंकि ट्रक भी जो आते हैं जिससे सब्जियां आती हैं मार्केट में थोक के भाव, तो जब तेल का भाड़ा बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का, तो फिर ट्रक का भाड़ा भी बढ़ जाएगा। तो फिर उसको वसूलने के लिए आपको आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, बैगन का भी दाम बढ़ा दिया जाएगा। तो तेल जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देता है। तो अभी तो ये लड़ाई का आज मतलब 25वां दिन है, 28 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई है। और इस लड़ाई को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जितना सोचा था कि हम आसानी से अब तो समझौता करने की ईरान में बात हुकूमत को पलट देंगे और अपने कठपुतली को ईरान का शाह बना देंगे, वो हुआ नहीं। और आप कह सकते हैं कि ऐसे ट्रंप ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति हो गई है कि ट्रंप ने कल 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की है। और ट्रंप ने कहा है कि ईरानी नेताओं से हमारी बात हुई है, हम लोग 5 दिनों का युद्ध विराम कर रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ट्रंप की एक तरह से फजीहत हो गई है। तो ट्रंप मतलब एक जो कहते हैं ना कि चौबे चले छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। तो ट्रंप अपना चले गए थे इंटरनेशनल रंगदारी में ईरान पर हमला करने, लेकिन ईरान ने जितना ज़्यादा उनको जवाब दिया, इसकी किसी ने, दुनिया ने भी नहीं सोचा था कि इतना मजबूती से जवाब देगा। और मुझे लगता है ईरान ने एक तरह से जिसको कहते हैं सर पर कफन बांध लिया है। ईरान के टॉप नेता मारे गए, कई वहाँ के मंत्री लोग मारे जा चुके हैं, कई टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। तो जब कोई देश या कोई आदमी अपने सर पर कफन बांध लेता है, तब फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बम भी वगैरह गिर सकता है। तो ये बहुत ख़राब स्थिति होने वाली है। और इसमें भारत में जो भी संकट है, हमारे नकारा प्रधानमंत्री मोदी जी उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन प्रधानमंत्री, भारत सरकार सब दावे कर रही थी कि हमारे स्टॉक में सब कुछ है। क्योंकि मोदी जी दुनिया में पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए, है ना, झूठ बोलने के लिए पैदा ही हुए हैं, इसलिए दावे कर रहे थे। कैसे आप दावे कर रहे थे? लंबी लंबी लाइनें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं? लंबी लंबी लाइनें तो विपक्ष को कह रहे हैं कि अफवाह फैला रही है। जबरदस्ती कर रहे हैं कि राहुल गांधी पैनिक कर रहा है। और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इसमें राहुल गांधी कहाँ से करेगा? सबको मालूम है कि हॉर्मुज का रास्ता बंद है, सबको मालूम है कि ये है। और ये लड़ाई यदि मतलब 1 महीना भी और चली गई, खिंच गई, अभी तो लगता है कि ईरान ने जिस तरह से जिद पकड़ ली है, इसको ख़त्म होना मुश्किल है। तब तो बहुत हाहाकार वाली स्थिति आ जाएगी। लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है आगे? एकदम बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? लॉकडाउन तो अपने आप हो जाएगा, वो स्थिति बनेगी क्या? मान लीजिए, एक बात मैं कहता हूँ, मान लीजिए तेल 400 रुपये 500 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, तो अपने आप गाड़ियाँ चलनी। कितने लोगों के पास है इतना पैसा कि वो 400-500 लीटर रुपया तेल करके 1000 ये हो गया? अपने आप गाड़ियाँ नहीं निकलेगी, अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये तो बहुत, और इसमें पूरा मतलब मोदी की जो विफल विदेश नीति है, क्योंकि देखिए ईरान हमारा पारंपरिक मित्र था, है ना, और ईरान ने हमेशा से भारत के साथ दिया है। लेकिन अभी जब से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी फंस गए हैं, तब से मोदी जी एकदम मतलब डोनाल्ड ट्रंप के मतलब दलाल बन के काम कर रहे हैं। इसी को लेकर ईरान में नाराज़गी है। अब देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए, अली खमेनाई, तो ये प्रोटोकॉल का तकाजा था कि भारत तुरंत शोक प्रकट करता। किसी भी देश का ये राष्ट्रपति की मौत होती है, प्रधानमंत्री की या सर्वोच्च नेता की, तो एक प्रोटोकॉल होता है कि आप शोक प्रकट कीजिए। 1 हफ्ते तक भारत ने कोई शोक नहीं प्रकट किया। जब सोनिया गांधी ने आलोचना की है भारत सरकार की, तब जाकर शोक प्रकट किया गया है। तो ये सब ईरान देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। ईरान का एक युद्धपोत भारत आया था, भारत के साथ अभ्यास करके लौट रहा था, उसको श्रीलंका के पास अमेरिका ने डुबा दिया, उसमें बहुत सारे उसके सैनिक मारे गए। तो एक तरह से तो वो भारत पर ही ना हमला हुआ, क्योंकि वो भारत का मेहमान था, भारत का अतिथि था। तो इस तरह से जो मतलब मोदी की एकदम कचरा विदेश नीति है कि आप अलग थलग पड़ गए हैं दुनिया में, कोई आपको साथ खड़ा रहने वाला है। ये आपको ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखने को मिला था। एक नेपाल भी भारत के साथ नहीं खड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं जैसे हम लोग कोरोना की चुनौतियों का सामना किए, वैसे ही हम लोग इसका क्या सामना हुआ? कोरोना में तो लगभग 50 लाख लोग मर गए। क्या सामना किया? ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल बचा लिया, भले सब वैक्सीन पर के सर्टिफिकेट पर उन्होंने अपना चेहरा चिपका दिया हो, लेकिन ऐसे तो देखिए तो मोटा मोटी मान्यता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि लगभग 50 लाख हिंदुस्तानी कोरोना में मर गए। उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि लोगों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो रहा था, उनको गंगा में बहाया जा रहा था, बालू में दफनाया जा रहा था। आंधी आती थी तो बालू के अंदर से लाशें निकल जाती थी। वो तो एक बहुत भयावह स्थिति अब की बार होगा। और ये लोग अभी भी लगे हुए, अभी भी प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं, कहते ना मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। संबोधन देने वाले कहें, संबोधन करेंगे तो संबोधन से क्या हो जाएगा?
वो तो मन की बात रोज करते हैं, मतलब इतने दिनों से कर रहे हैं। संबोधन से क्या हो जाएगा? संबोधन प्रधानमंत्री कुछ जुमले फेंकेंगे, कुछ हवाबाजी करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, है ना। हो सकता है रो भी दे, उनका ये भी अदा है कि कुछ आंखों से आंसू भी निकल जाता है। तो ये सबसे तो कुछ नहीं होने वाला है। चिंता करते हैं देश की, क्या करते होंगे? घर वाली की भी कभी चिंता करें। अपनी वाइफ को तो घुसने नहीं देते हैं मोदी जी पीएम हाउस में। देश की चिंता करें, अच्छी बात है। कभी कभार जसोदा बेन की भी चिंता कर दे, जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे अग्नि को साक्षी मान के। जी, एक्स-IPS अमिताभ दास को सुन रहे थे आप, क्या कुछ कहा आपने? सुना बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।